मैं एक बार श्रीवत्सन के पास जाना चाहूंगी। श्रीवत्सन, कोटा फैक्ट्री बन चुकी है जहां पर कई घरों के दिए बुझ गए। पिछले 12 साल में 181 सुसाइड किए हैं। इस बार भी नीट पेपर के बाद जो परिणाम आया, एक छात्र ने सुसाइड कर लिया, उसका वीडियो भी सामने आया है। किस तरीके से हतोत्साहित हो रहे हैं छात्र, चूंकि प्रेशर कम किया जा रहा है लेकिन यहां का प्रेशर बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए यदि कोटा के आंकड़े यदि मैं आपको बताना चाहूं तो कोटा में पिछले साल 23 लोगों ने सुसाइड किया था बच्चों ने, और अब 5 महीने में कोटा में 11 बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं। और केवल इतने ही कि उनके मार्क कम आए थे, वे सही तरीके से परीक्षा नहीं लिख पाए। ऐसा नहीं है कि वे सही तरीके से नहीं लिख पाए, उन्होंने मेहनत भी की, लेकिन कई बार इस तरह के घपले के कारण जब वे पिछड़ जाते हैं तो जो बहुत ज्यादा उम्मीद रखता है अपने 5-6 अंकों से पास होने के लिए, वह काफी डिप्रेस हो जाता है। और पूरी तरह टूटने के बाद यदि वह इस तरह का कदम उठाने लग जाता है तो अब इसे क्या ही कहा जाएगा। सरकार को सोचना पड़ेगा कि बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, उनके अभिभावक कितनी मेहनत से उनके लिए इतना बड़ी पूंजी जमा करके उन्हें पढ़ाते हैं महंगे कोचिंग संस्थानों में। लेकिन जब मार्किंग में भी इस तरह की घपला होने लग जाए, एग्जाम की प्रक्रिया में त्रुटियां आने लग जाए और जो होशियार बच्चा होता है वह भी कम अंक लाने लग जाए, तो निश्चित तौर पर वह उसका डिप्रेशन में आना लाजमी है और उसी के बाद इस तरह की घटनाएं सामने आती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब कोटा के जो कोचिंग सेंटर हैं, उसके साथ साथ जयपुर और सीकर जो कोचिंग हब लगातार बनता जा रहा है, उनके जितने भी आदि मालिक हैं वे भी अब जो नेशनल टेस्टिंग सेंटर है उसे पत्र लिखने वाले हैं कि इस पूरी धांधली की बड़े स्तर पर जांच करवाई जाए, यहां तक कि परीक्षा को फिर से करवाया जाए, ताकि जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं वे कम से कम इस तरह के परिणामों के बाद अपने आप को ठगा सा महसूस नहीं करें कि कहीं कल उनके साथ फिर से इस तरह की घटना सामने आती है तो क्या होगा। यानी कि बच्चों को डिप्रेशन से निकालने के लिए यहाँ के कोचिंग सेंटर अब सरकार पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है।